मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता धीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। जयकारा की आवाज़ तेज होनी चाहिए, आचार्य श्री तक तो पहुँचे। बोलिए अंजनगिरी के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है तो गिर भी जाता है। आप लोग गिरे या नहीं गिरे? हम तो गिरे, है ना? है ना? और हाथ पांव घोड़े भी थोड़े से घुटने आदि भी छिल जाते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता उसको क्या बोलते हैं? अरे बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस खड़ा होके। हाँ, अब वो शब्द हम नहीं बोलेंगे, घोड़ा घोड़ा कूद गया इतना। तो इस प्रकार से उससे वह गिर भी गया है, लेकिन जानते हैं कि जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक चलना भी नहीं सीखेगा। समझ में आ रहा है? तो चलने के लिए जिस प्रकार से गिरना जरूरी है, बस वो गिरना किस लिए है? चलने के लिए। हमारे मोक्ष मार्ग में भी यही बात आई कि गिरना यहाँ पर नहीं बताया। अब जो व्यक्ति 7वें गुण स्थान में दीक्षा होती है और फिर 6वें में आना ही है, नियम है, तो नीचे गिरना ही है। लेकिन वो किस लिए गिरना है? ऊपर चढ़ने के लिए। गिरकर और नीचे गिर जाए वह बिल्कुल गलत है, और गिरकर यदि वह ऊपर चढ़ जाए यह बिल्कुल सत्य है और यह सही है। ऊपर चढ़ने के लिए जैसे कि बॉलर होता है, पीछे जाता है और फिर गेंद को फेंकता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं बनाना पाएगा, तो गेंद फेंकने के लिए वो पीछे गया है। इसी प्रकार से हमें भी आगे जो है चूकवश गिरना एक होता है और एक चलाकर गिरना दो। गिरने के कितने अर्थ बताए? दो। एक तो चलाकर गिर रहा है और एक वह ऊपर बढ़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति एग्जाम में बैठता है, कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो वह गिरना स्वाभाविक है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग में स्खलन संभव है। आप मोक्ष मार्ग को देखकर उस पर हंसे नहीं आप, क्योंकि कितना भी, उदाहरण क्या दे रहे हैं सुन लेना, कितना भी पाठ शास्त्री क्यों ना हो बेटा, पहली रोटी तो उसकी भी करड़ी ही सीखती है। इसलिए आयास से डरना नहीं और आलस से डरना नहीं। पुरुषार्थ तुम्हें करना है और आलस से नहीं करना है। आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। सुबह मैंने आप लोगों को, आज सुबह जब बात चल रही थी, रविवार का दिन है तो 2-2 एपिसोड चलते हैं रविवार को। तो इस प्रकार से आज विशेष प्रवचन विशेष श्रोताओं के लिए भी हो गए। एलोरा वाले यहाँ पर आए, और कई बार ऐसा होता है ना कि भव भागनवश जोगी बसाए,
तो ऐसे ही जोगियों का होता है हाल। वो तो जब तीर्थंकर की देशना भी घिर जाती है 4 समय के अलावा, तो फिर हम तो सामान्य मुनि महाराज जी हैं, हमारी देशना घिरने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग आए सवेरे, हमने 4 बात आपको बताई थी। मिसबिहेव याद है नहीं है? मिस गाइड, मिसकंडक्ट और मिस यूज, इन 4 एम से अपन को बचना है। मिसबिहेव यानी बुरा व्यवहार, फिर मिस गाइड हमें गुमराह न करना है, न किसी को किसी से होना है। मिसकंडक्ट यानी कदाचार, अपने आचरण को अच्छा रखना है, दुराचार नहीं लाना। और मिसयूज यानी दुरुपयोग नहीं करना है। फिर अल्प समय का नाश्ता का समय था, अभी भोजन का समय आपका, तो भोजन पूरा मिलेगा। तो मिसयूज की बात उस समय अधूरी रह गई थी, उसी बात को थोड़ा सा और कर लेते हैं आपके सामने कि मिसयूज। आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं भारतवर्ष गरीब नहीं है। मैंने आहार के बाद में भी एक बात बताई थी कि एक शब्द आता है आगम में, अनर्थ दंड। क्या आता है? यदि भारत अनर्थ दंड से बच जाए तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा, सोने का शेर हो जाएगा। ये भारत की दशा है। आज अनर्थ दंड बहुत ज्यादा हो रहा है और उसी का नाम तो मिसयूज है। उसी का नाम क्या है? मिसयूज। तो मिसयूज से आज हर व्यक्ति, 4 बातें करूंगा, 4 के मिसयूज से आपको बचना है। एलोरा वाले भी लिख के ले जाएं कि पहला है शरीर या जीवन के मिसयूज मत करो। आपको ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, इसका मिसयूज मत करो। क्यों मिला है बोलो? कभी आपने कभी सोचा? आपको 2 आंखें मिली, 2 पांव मिले, 2 हाथ मिले, नाक मिला, कान मिला, पूर्ण रूप से स्वस्थ बने। जो भी अवसर को यदि कोई खो देता है फिर उसको बाद में बहुत मुश्किल से मिलता है। कैसी हालत होती है कि एक बार एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के पास में पहुंचा और बोला कि बहुत गरीब हूं और कुछ बता दें। तो बोले वो देखो समुद्र है ना, उस समुद्र के किनारे कुछ पत्थर हैं, उन पत्थरों में रत्न भी है। एक रत्न है, बहुत बेशकीमती रत्न है, यदि चाहते हो अमीर बनना तो वो पत्थर वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ा ही था, फिर से मुड़ के, महाराज ये तो बता दो उसकी पहचान क्या है? इतने सारे बड़े ढेर में उस पत्थर को कैसे पहचानूंगा? बोले वो पत्थर थोड़ा सा उष्ण रहेगा। वो पत्थर क्या रहेगा? थोड़ा सा गर्म रहेगा, उसकी तासीर गर्म रहेगी। ठीक है, उसने गया वहां पर, देखा, पत्थर उठाया, देखा हाथ में लेके अलट पलट के, ये तो ठंडा लगता है, उसने फेंक दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर देखा हाथ में और वो भी ठंडा लगता है, उसको भी फेंक दिया। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, वो तो बस उठाता जा रहा है और फेंकता जा रहा है, उठाता जा रहा है और फेंकता जा रहा है। अब उसको भी जब बहुत देर हो गई तो भैया अब कब आएगा देखेंगे, उष्ण वाले को रोट लेंगे, बाकी को फेंक देंगे। वो ऐसे करता करता फेंकते जा रहा है और स्पीड के अंदर, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाला गेम खेला है ना कभी, वैसे उस पत्थर को हाथ में लिया और उष्ण था, उसको उष्ण महसूस हुआ, इतने में उसने फेंक दिया। और जैसे उस समुद्र में फेंका तब उसको मालूम चला, अरे वो तो उष्ण था, मैंने उसको कैसे फेंक दिया। बस ये जीवन या ये शरीर आपको उस पत्थरों के अंदर एक रत्न के समान मिला है, हम उसको उस तरह से फेंक दिए। अब बताओ वो वापस आ सकता है क्या वो पत्थर? हाय रे मैंने ये क्या किया, मुझे ये पत्थर कितनी मुश्किल से मिला था, उन महाराज ने बताया था। अब रो रहा है, अब रोने से अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ खेत नहीं, पूरा ही चुग के चली जा रही है। इस शरीर और इस जीवन का आप मिसयूज मत करो। अरे मिसयूज किया था रावण ने,
क्या हाल हुआ बोलो? उसको शरीर मिला था ने? अच्छा, और राम को भी शरीर मिला था, लेकिन राम ने क्या किया? उस शरीर का उपयोग आताताइयों को हटाने में किया और रावण खुद आताताई बन गया। बोलो, तो ये शरीर मिला है, इस शरीर का आप उपयोग अच्छे में करें। फिर दूसरा, आपका धन और संपत्ति, इसका मिसयूज मत करो। क्या बोला? धन संपत्ति का आज बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिली है, कमा आप ही रहे हो, लेकिन आज दान देने की बेला आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। जब मंदिर में पहुंचते हैं तो 100 का नोट भी इतना बड़ा नजर आता है, और जब मॉल में पहुंचते हैं, बंबई की मॉल में, तो 2000 का नोट भी इतना सा नजर आता है। होता है नहीं होता है? बोलो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना? आपके मन की बात है, यह होता है। इसलिए जब हम, ये कब होता है? जब मिसयूज कर रहे हैं, वहां मॉल में जा रहे हैं तो मिसयूज हो रहा है। बोलो, वहां मिसयूज में आप अच्छे से खर्च करेंगे। वो बोलते हैं ना कि कल किसने देखा, कर्जा ले और घी पीवो, ऐसी वाली स्थिति होती है कि कल किसी ने देखा नहीं है। ये स्थिति में आज धन और संपत्ति बर्बाद हो रही है। सब में सुबह मैंने कहा था आपको, जब आहार के बाद में, कि पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी होती थी, और अब आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। बोलो, लिख लो, आवश्यकता आविष्कार की जननी तो ठीक है, आज आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। ये तो भारत को गारत में ले जाने वाली बात हो गई ना। पहले आपके सामने क्या किया जाता है? आविष्कार, और सामने अच्छा अच्छा लच्छेदार एडवर्टाइजमेंट बना बना के आपको आकर्षित किया जाता है। आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, दूर दूर तक उस चीज से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी अब बोलो, ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट में औरत को दिखाया जा रहा है। ब्लेड का एडवर्टाइजमेंट है, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हमें तो आप ही लोग आके बता देते हैं ये चीजें। ये क्या है? ये इस तरह से आपको बहुत बरगलाया जा रहा है और भ्रमित, जैसे मैंने बोला था ना, मिसगाइड, ये मिसगाइड किया जा रहा है। तो मिसगाइड के माध्यम से आप यानी जो अपने धन और आपकी संपत्ति है उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। आप उसका मिसयूज कभी न करें। पहले मैंने बोला था यूज एंड थ्रो। एक जमाना था जब पहले यूज होता था हर चीज का, सुबह बोला था, और आज यूज एंड थ्रो तो गया, अब तो विदाउट यूज एंड थ्रो का जमाना कर लिया आपने। विदाउट यूज एंड थ्रो कोई काम में ही नहीं ले रहा। आपके साड़ी बैठी है यहाँ पे महिलाएं, बोलो, साड़ी उसकी दूसरे की देखी या एडवर्टाइजमेंट देखा, आप लेके आ गए, एक बार भी नहीं पहनी होगी, ऐसी भी साड़ियां होगी घर में। बोलो, आज तक उसकी तय नहीं खोली। अब ये क्या है? ये विदाउट यूज एंड थ्रो हो गया ना। कल अपना कुछ हो जाए, मान लीजिए 100 साल पूरे हो गए, अपना मरण हो गया, अब क्या है वो आप लेके गए इतना परिचय का भार। और हमारे महाराज जी कहते हैं उसका परिमाण करो, परिमाण करोगे तो आप आगे होंगे। तो पहला कौन सा मिसयूज बताया था? बोलो महेंद्र जी। शरीर या जीवन का मिसयूज मत करो। दूसरा कौन सा बताया? धन और संपत्ति आपको मिली है उसका मिसयूज मत करो। और तीसरा आपके लिए है जो सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम और सबसे अनिवार्य है, वो हमारे आचार्य श्री जी कहते हैं कि समय का मिसयूज मत करो, है ना। समय चोर घूम रहे सब तरफ, आपके सबके महिलाओं चाहे पुरुष सबकी पॉकेट में है। उसका नाम क्या है? समय चोर। क्या नाम है? बोल लो सब एक बार तेज आवाज में, सुनाई नहीं दिया? समय चोर। क्या नाम है उसका? फिर मोबाइल। हाँ, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सब जानते हैं, और एलोरा वाले तो वैसे ही होशियार लोग हैं, तो इसलिए तो उसका वह समय चोर। समय का सबसे ज्यादा आचार्य भगवान कई बार इस बात को ऐसे माथा ठोकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आए और कुछ नहीं, बस केवल मात्र इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई तत्व चर्चा नहीं। ध्यान रख लेना, अन्न का कण और साधु का क्षण बहुत कीमती है।
उसको बर्बाद मत करना, उसको बर्बाद मत करना। अन्न के कण को कभी बर्बाद मत करना और साधु के क्षण को बर्बाद मत करना। उसका पूरा पूरा, मैं तो अभी बोलता हूं कि आपके नज़र में यदि साधु हैं या आते हैं तो आप यूज करो, मिस यूज नहीं। आप उपयोग करो ना उनका पूरा। आप उनको 24 घंटे 48 घंटे में एक बार आहार दे रहे हैं तो पूरा पूरा उपयोग करो, ये आपका अधिकार है। आप उनका पूरा उपयोग, लेकिन कैसा उपयोग? ऐसा उपयोग नहीं। अब आ गए 4 महिलाएं बैठ गई, इधर उधर की बातें कर रही है। प्रश्न पूछो या और अच्छा तत्व चर्चा करो या कुछ स्वाध्याय करो, कुछ पाठ का अर्थ पूछो, कुछ जो नहीं आ रहा है उसको दृढ़ बनाने के लिए पूछो तो अच्छी बात है। और बाकी वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मारी थारी तो यही चलता रहेगा, कहाँ से होगा वो नहीं। चलिए, तो इस समय का दुरुपयोग है, ठीक है ना। तो पहला बताया जीवन और शरीर का मिसयूज मत करना, फिर दूसरा बताया संपत्ति और आपका जो धन है उसका मिसयूज नहीं करना, और तीसरा समय का मिसयूज नहीं करना। समय भी अपना हो रहा है, हम भी मिसयूज नहीं करेंगे। और फिर चौथा है आप अपने संबंध का मिसयूज मत करना। क्या बोला? संबंध का मिसयूज। संबंध है या सत्ता है या पावर है ना। कुछ लोग होते हैं आचार्य श्री जी के गेट के बाहर खड़े क्या हो जाएं, फिर वो अपने आप को आचार्य श्री जी के पिताजी समझने लगते हैं। बराबर है ना। उसको आचार्य श्री जी के गेट के बाहर खड़ा, वो तो अब यानी मिसयूज। इसीलिए आचार्य श्री जी भी देख लेते हैं, बोले बाहर निकल, चल जा। अब कोई भी हो, वो 2-4 दिन एक आध बार देखेंगे, उसके बाद में चाहे महाराज हो चाहे कोई श्रावक हो चाहे कोई भी, बोले यहाँ जरूरत नहीं है आपकी, आप तो आराम से उनको दर्शन करने दो। अभी सिरपुर का चातुर्मास ऐसा चातुर्मास हुआ जहाँ हर व्यक्ति को आचार्य श्री जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। हर व्यक्ति खुश होके आया था। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई नहीं, बस तात्या भाई था, तो वो बस एक ही बात बोलता था, आपको आचार्य श्री जी से यदि प्रायश्चित लेना हो, यदि आचार्य श्री जी से कोई व्रत या नियम लेना हो तो आप वहाँ बैठना, नहीं तो श्री पर चढ़ाना और तुरंत आ जाना। आचार्य श्री जी का समय बर्बाद मत करना। और प्रायश्चित और व्रत भी एक बार बोलना, यदि वो दोबारा दिन आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देख रहे तो समझ जाना अभी आपका समय नहीं है, अभी आपका भवितव्यता नहीं है, अभी आपकी पात्रता नहीं है, अभी वो नज़र नहीं उठाए, इसका मतलब हमारा अभी गड़बड़ समय चल रहा है, हमारा वास्तु सही नहीं है, अभी फिर से वास्तु जोड़ के आना, तब वो नज़र उठा के आपकी तरफ देख लेंगे। ये चीज़ आपके मन में, तो वहाँ पे लाइन से जाते थे, अंदर घुसते थे, दर्शन करते थे, आ जाते थे। आचार्य श्री जी कमरे में जाते थे, सब खुश होके, चाहे MP वाला हो, चाहे बंगाल वाला हो, चाहे आसाम वाला हो। तो इसलिए उन्होंने संबंध का दुरुपयोग। तो यहाँ पर लेकिन आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि महाराज जी को भी वो दुरुपयोग कर लेते हैं। आपको बता दें, कई बार ऐसे केस सुनने में आते हैं कि महाराज का भी मिसयूज करते हैं वो। मैंने बताया था कि महाराज जी को कि लड़की या बेटे का ब्याह नहीं हो रहा है ना, तो चलो महाराज जी के पास रहेंगे अभी और महाराज जी से संबंध बनाएंगे। और बोले अरे ये उन महाराज जी से जो चैनल पे आते हैं, वो महाराज जी बहुत अच्छे, उनके प्रवचन तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, ऐसा वैसा। बोले बहुत बढ़िया, फिर तो महाराज जी इनको अच्छे से जानते हैं और बढ़िया होता होगा। चलो वो अपना इस प्रकार से वो उल्लू सीधा कर लेगा, या तो पैसा इधर से उधर से कर लेगा, या अपनी बहन बेटी या जो भी होती है उनका। तो ये मिसयूज नहीं करो, जो है वो हकीकत में रहो ना। आप सही जो सामने है वैसा फेस आओ। आप इन संबंधों का दुरुपयोग मत करो, नहीं तो आपको जवाब देना बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसलिए संबंध, शक्ति, संपर्क और पावर यानी सत्ता, इनका दुरुपयोग कभी, 4 चीज बता दी इसमें मैंने। कौन कौन सा? संबंध, शक्ति, आपके पास शक्ति है उसका भी दुरुपयोग, मिसयूज मत करो। आपके पावर या आपका जो है संपर्क, बहुत बड़े बड़े संपर्क, अब मान लीजिए हैं, अरे हम तो उनको एक बार में ही, मोदी जी से तो हमारी ऐसी बनती है जैसे आपका लंगोटिया यार हो, हाँ बचपन से उसके साथ खेले हों, भले ही मोदी जी उसको पहचाने चाहे नहीं पहचाने, बहुत सारी स्थितियां होती है। तो ये बहुत लोग आते हैं तो वो ऐसे अपने आप को बताएगा बढ़ चढ़ के, तो हम भी
जानते हैं हम तो पुराने प्रमाण सही बात है। तो इसमें कितना गुणा करना है और कितना भाग देना है, कितना जोड़ना है और कितना घटाना है, वो फेंके जाएगा फेंके जाएगा। हम भी फिर देखते हैं भैया आप तो भर गए, अब समेट ले, काय की लाइन तुम फेंके जा रहा है। तो इस प्रकार से इनका दुरुपयोग मत करो, तो 4 के अपन दुरुपयोग से बच जाएंगे। अच्छाई में अपने आप को उपयोग करो, दुरुपयोग मत कर लो। ध्यान रख लेना, हमेशा कहता हूं कि योग का मिलना आसान है, लिख लो, योग का मिलना आसान है, लेकिन उसका सदुपयोग या प्रयोग करना बहुत कठिन। योग तो मिल जाते हैं, अपन को मिल गया, ये शरीर मिल गया, ये अपन को मनुष्य भाव मिल गया, ये जैन कुल मिल गया, ये सब योग है, लेकिन उसका प्रयोग करना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। उसका प्रयोग हम अच्छे में करें, अपने उत्थान के लिए करें, लोगों के लिए, भलाई के लिए, सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए करेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा। तो आज आपके सामने यह मिसयूज की, दुरुपयोग की बात, इसलिए अपना जो जितने भी संसाधन हैं उनका सदुपयोग ही होना चाहिए, दुरुपयोग कभी भी नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज फिर एक बार रिपीट कर लो, जीवन और शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है, फिर अपन को धन और संपत्ति मिले हैं उसका दुरुपयोग नहीं करना है। तीसरा मैंने बताया था कि समय जो सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम इज मनी, वह है समय ही सबसे बड़ा धन होता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, और संबंध का दुरुपयोग कभी नहीं करना है। आज एलोरा वाले यहाँ पर आए, रोज आ ही रहे हैं कोई न कोई, कभी खंडवा वाले, कभी जलगांव वाले और कभी बम्बई वाले। कल बम्बई से आई थी बस, मीरा रोड से लगभग 60-70 लोग थे कल शाम को यहाँ पर, और सूरत वाले, पूना वाले सब लगे हैं, और अंजनेरी वाले बैठे हैं, उनका नहीं बोलने गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उन्हीं की खा रहे हैं अपन, दूसरे की थोड़ी खा रहे हैं। तो जहाँ की खाते हैं उनकी बजाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तो बजाने वाली बात है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि ऐसा है कि जिन जिन को टिकट मिल गया तो वो तो निश्चित हो गए, अब जब टिकट मिल जाएगा तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे, और बिना गुरु की आज्ञा के कुछ होना नहीं। तो इसलिए गुरु जी के पास में जाओगे तो निश्चित रूप, पहले भी आप लोगों ने निवेदन किया, मुझे याद है पारोला पंच कल्याणक में भी बहुत सारे लोग उस समय आए थे, और उसके पहले 52 गजा चातुर्मास में भी वो लगे रहे, और जब जलगांव बहुत पास में थे, जब जलगांव में भी आप लोगों का प्रतिनिधि मंडल उस समय भी आया था कि महाराज जी बहुत ही निकट आ गए, इतने निकट आकर आप लौटो मत। लेकिन गुरु जी जिधर मोड़ दे गाड़ी को उधर ही गाड़ी मुड़ जाती है, हमारे हाथ में नहीं। हमारी स्थिति वैसी है कि पतंग भले ही आपको नजर आ रही है, लेकिन डोर कौन के हाथ में है? बस उड़ाने वाले वो हैं, जितनी ढील छोड़ेंगे उधर ही जाएगी और उतनी ही उड़ेगी। बस आप लोग भी अपना निवेदन और अपना पुण्य बढ़ाते जाओ, माला में कोई कमी मत रखो, माला फेरते जाओ और पुण्य बढ़ाओ। देखो कहाँ होगा, अभी तो हमें भी नहीं मालूम। हमारा तो प्रवचन वैसे सामायिक पाठ पे चल रहा है, और कल भी मैंने कहा था कि जैसे आचार्य श्री जी हैं, उनको खुद को मालूम नहीं है कि अपना चातुर्मास कहाँ होगा। तो इसलिए शिष्यों के प्रति भी ऐसी वो भावना रखते हैं कि इसका चातुर्मास कहाँ होगा कोई पता नहीं है, फिर भी जिसका पुण्य का पलड़ा बहुत भारी होगा वहाँ होगा, इतना तो निश्चित मान के चलो। अपने पुण्य को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, निश्चित रूप से देखो क्या होता है। बस गुरु के आदेश में अपन सब बंधे हुए हैं, उन्हीं के आदेश में चलें, ऐसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप